बेटा मेरा है, बाबू मेरा है, सोना मेरा है, सोना लाड़ू मेरा है। लेकिन जो ही वो बेटा का 18-19 साल के बाद शादी दे दीजिए, जहां शादी हो गई घर में बहू घुस गई, वो बहू काहे रहेगी जादूगरनी है, जादूगरनी। जब तक वो जादूगरनी नहीं घुसी थी तब तक माँ को माँ बेटा कहता था। ये जादूगरनी क्या जो फूंक दिया कान में रे बाप। मोहब्बत से, अदब से, प्रेम से, प्यार से बैठे सामने किराम, अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ, बहनें, बहू, बेटियां, पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, रोड रास्ते पे चलने फिरने वाले नौजवान, जहाँ तहाँ बेमतलब के खड़े पहलवान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कुछ लोग बांस के झूर के पास बैठल है। या अल्लाह ए मालिक, सांप में काट ले तो भुवन फूकी न भगाए पर बोरे बाप, यहाँ ऐसी बैठा कुटुम। अच्छा, जो रोड रास्ता में चलने फिरने वाले लोग हैं, तुम लोग जिंदगी भर कवरेज एरिया बाहर रहेगा, कभी नेटवर्क के क्षेत्र के अंदर आएगा। रोड पर अगर जो गाड़ी हो तो फिर गाड़ी है, लेकिन जो आदमी है जगह का इंतजाम बेचारे लड़का लोग कर रहा है। यहाँ के कुछ नौजवान ड्राइवर लोग जो है, अरे मालिक हैं, यहाँ के जो बाशिंदे हैं, छोटे बड़े बूढ़े, सबने मिलके बैठने का इंतजाम किया, रोशनी के लिए जनरेटर का इंतजाम किया, आवाज़ के लिए बाजा का इंतजाम किया, पानी से बचने के लिए तिरपाल का इंतजाम किया, तकरीर सुनाने के लिए झारखंडी बाबा का इंतजाम किया। अब आप लोग घूमिएगा, वो लोग लगता है कि क्रिकेट देखने, फुटबॉल देख के चला जाएगा, छक्का कौन ठोका, चौका कौन ठोका। जब जलसा में आए हो, सर पे माथाम टोपी उपी लेके अदब से बैठ के सुभान अल्लाह पढ़ के कुछ सुन लो तो बढ़िया रहेगा। वरना मेरी तकरीर भैया हो जाएगी, हम चल देंगे, जे पेशुआ बात को सटा पेशुआ ले लो के लिए, उसके बाद तकरीर हो जाए, हमको उसमें कहा है। इसलिए आप लोग को सुनना है तो माहौल बना। अच्छा, ये बुतरुवन से बचपन की तरह बुतरू सब गाँव लागो कि बोलो से कि नहीं आने सबके, इतना बच्चा कैसे हो गया हो, माशाल्लाह। खाली वो छटके मुँह दिखा रहा है, बड़का बड़का मुँह घूम रहा है, तकरीर होगी कैसे? छोट मुँह छोट तकरीर, बेटा आज छोटी थोड़ी तकरीर होगी। अब इन बच्चों लोग को टुकुर टुकुर देख रहे हैं, या अल्लाह दया लगता है। बेटा की कर बोरे बाप, हमारे पास कुछ हो नहीं, 10-5 टका दे दो। मथवा देखो, या अल्लाह लगता है आधार कार्ड बनवाने आया है। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। का करें हम, करें तो करें, का करें। अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ कुछ क्या हो गया, वहाँ तो नहीं पुल माने साड़ी माने लगा, एकदम 4-5 लग गया है। कोई एकदम बांस गड़ रहा है, कोई लाठी ला रहा है। बाप छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। कोई बहू बेटी सब ठीक ठाक बैठी, वो लोग चुपचाप बेचारी सब सीधा सपटा है बैठा है, उन लोग को बैठने दीजिए। या अल्लाह हे मालिक, बहू बेटी सब बेचारी बड़ी मेहनत से बैठी है, बैठने दीजिए। वो सब नहीं याद कर दे, बोलते नहीं मौलवी नहीं देखे पा रहे। अल्लाह हे मालिक, आप लोग बैठ जाइए, बढ़िया सो ठीक ठाक रहेगा। बहुत बढ़िया बैठ रहे हैं भैया। बेटा हो हल्ला नहीं करना, गाड़ी लेके आए हैं, डाल के चल देंगे मसंजर के नदियाँ। उससे बढ़िया है कि तुम लोग चुप रहो। अच्छा, कितना मथा दिखा रहा है, के गो मथा में टोपी हो, लेकिन 7 गो मथा। अच्छा, ये मथा है न पोखल है। जब मुसलमान है तो मुसलमान की तरह रहना चाहिए। अच्छा, खैर कोई बात नहीं, झारखंडी बाबा डेली जलसा पड़ता है ना। कल 4 बजे भोर तक जलसा हुआ हजरत, जिसमें हुजूर हाफिज मिल्लत के बेटे अजीज मिल्लत साहब पीर तरीक़त तशरीफ़ लाए थे। उस जलसे मेरी तकरीर से पहले हुई। हुजूर हजरत मुजाहिद रजा, मुफ्ती रजा है मुजाहिद हुसैन इलाहाबादी, बड़ा बड़ा शायर था। मेरी तकरीर के लिए मजमा जगह नहीं थी, अलग सब बोल लिया, झारखंडी को लास्ट में दिया। तो 3 बजे बैठे हैं, 4:15 बजे जलसा खत्म हुआ, एक भी बच्चा बूढ़ा नहीं उठा। इनाम मिला था, कह दो बेटा 5200 रुपया खाली इनाम दिया था। माहौल एक सुनने सुनाने का होता भैया।
अब ऐसे बैठे हैं माशाल्लाह, अच्छा बैठे हैं, ठीक बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं मुझको है। बस कभी कभी मिलाद जलसा में आइए, कभी कभी मथवा ढक लीजिएगा तो बढ़िया रहेगा, कुसास भी मचिएगा, माथा में सर्दी नहीं पकड़ेगा। टोपी इसीलिए पहनते हैं, हम लोग इतना सफर करते हैं, हम लोग को कभी कुछ नहीं होता है, इसलिए कि सर पर टोपी रखने से बीमारी से बहुत मुक्ति मिलती है। गर्दा है, टस्ट है, प्रदूषण है, हवा हुआ है ना, आजकल डीजल पेट्रोल की गाड़ियां चली है तो इससे बचता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सबसे पहले नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा मोहब्बत के साथ पेश करें, पढ़ें बुलंद आवाज से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। ये महीना रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, जिस महीने में मुसलमान लोग अपने नबी के जन्मदिन को मनाता है और उसी को लेकर के 28 तारीख को सड़कों पे सब मुसलमान निकलता है, हाथ में झंडा लेता है, गांधी चौक में खड़ा होकर कहता है, पुलिस देखती रह जाती है, आज मत रोको मत टोको, आज सड़कों पे गाड़ियां नहीं चलेगी, रसूल का दीवाना चलेगा। आज नबी के नाम पे ये दीवाना सड़क पे उतर गया है, हाथ में झंडा लिया, गलियों को सजाया, घरों को सजाया, दरों को सजाया, महात्मा गांधी चौक में खड़ा होके, चाहे शिवड़ी हो, चाहे वो सेतिया हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे गुजरात बम्बे सूरत हो, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पे मुसलमानों ने अपने नबी के जन्मदिन को हाथ में झंडा लेके सामने सब देखते रह गया, चौक में खड़ा हो गया, सब मिलके कहने लगा, कौन देता है देने को, मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या सुहाना लगता है रबीउल अव्वल शरीफ में, ये जन्मदिन है, झंडा लगाते हैं खुशी में। अच्छा झंडा नहीं लगा क्या बम फोड़ेंगे? झंडा कपड़ा है वो गाड़ दिए, कह रहे आज नबी जन्मदिन है, बस इतने शॉर्ट समझिए, जन्मदिन में खुशी मनाए। आजकल लोग घर में बेटा बर्थडे मनाता है, वो भी बर्थडे है, नबी के बर्थडे साल साल में मनाते हैं, इसमें नाजायज बिदअत शिर्क कुछ नहीं है। अपने बेटे जन्मदिन मनाते, अकीका करते ना, 7 दिन में आका फरमाते अकीका करो, वो भी तो एक जन्मदिन है। हम भी जन्मदिन घर घर मनाते हैं। लड़का देखने में एकदम करिया, एकदम देखने में लगता है कि तेलिया सांप है, लेकिन बाप रे बाप, हैप्पी बर्थडे डो यू, डोआ डबू डेगची सब कह देता। केक काटेगा, केक 4-5 को बैलून फुला के टांग दिया दुआरी में, हैप्पी बर्थडे डो यू, डोआ डबू डेगची हांडी डेगची सब कह देगा, तब नाजायज शिर्क। अब नबी के जन्मदिन मनाए, यहाँ मदे सरकार का महीना है, नबी ना आए थे, पूरी दुनिया में अंधकार था। अच्छा एक चीज और सीख लीजिए, जलसा में आए हैं, सीख लीजिए, है ना, सीखिएगा तब काम देगा। मेरे आका पैदा कब हुए थे, कोई पूछ लिया, जुलूस लेके घूम रहे हो, मैं मुंह में डाल दिया पत्रकार, है मुसलमान मियाँ साहब आप रोड में चलते हैं तो किस लिए चलते हैं झंडा लेके? हमरे नबी का जन्मदिन मना रहे हैं इसीलिए चल रहे हैं, जश्न ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं इसीलिए चल रहे हैं, हाँ मदे सरकार आया है इसीलिए चल रहे हैं, रसूल के नाम पे खुशी मना रहे हैं इसीलिए चल रहे हैं, 12 रबीउल अव्वल शरीफ को आका दुनिया में तशरीफ लाए इसीलिए चल रहे हैं, आमना के गोद में आका है इसीलिए चल रहे हैं, अब्दुल्ला के घर में आए इसीलिए चल रहे हैं, मक्का शहर में पैदा हुए इसीलिए चल रहे हैं। तब पत्रकार महोदय महाराज कहेगा अपने नबी के पैदाइश को बताओ, उन दिन को बताओ, महीने को बताओ, घर को बताओ, बाप का नाम बता, माँ का नाम बता, आप ना जानोगे तो जवाब दे पाओगे।
आज सुन लीजिए और सीख लीजिए। माँ बहने आप भी याद रख लीजिए, नौजवानों तू भी याद रख लो, बड़ा काम आएगा। एक मतलब पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोलना चाहिए, लेकिन मुसलमान को जहाँ बोलना होता है वहाँ नहीं बोलता है, जहाँ नहीं बोलना होता है वहीं बोलता है। मस्जिद में नहीं बोलना चाहिए वहाँ बोलेगा, ईदगाह में नहीं बोले, कब्रिस्तान में नहीं बोलना चाहिए वहाँ बोलेगा। अब तो कब्रिस्तान में भी सेल्फी लेने लगा लड़का, कब्रिस्तान में तो मुर्दा वहाँ अंदर घुस के ले रहे सेल्फी, बढ़िया लगेगा। अजब हाल है हजरत, परेशान हम लोग हैं, अजीब मामला है। तो जहां बोलना चाहिए महफिल में कहिए सुभान अल्लाह, यहां नहीं बोलेंगे। मस्जिद में 3 जुमा पहले हजरत दूगो बूढ़ा बैठ के गप कर रहा था, बोले हमरा दूगो खेत छूट गलो ना रोपा लो। हम बोले मौलवी साहब में रोप दो तुमकी, अब नहीं रोपाया मस्जिद में बोल रहा है हमारा दूगो खेत छूट गलो मौलाना साहेब, पानी ना लागलो, कल मौलवी साहब झींट के रोक के तो कोड़ी देते। अब मस्जिद में उसको बोलना है, तो जहां नहीं बोलना वहीं बोले, और जहां बोलना वहां नहीं बोलेगा। एक मतलब पूरा मजमा कहें या रसूल अल्लाह। बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, और जिस तरह आप लोग सुन रहे हैं लगता है कि मुझको 1 घंटा बोलना होगा। ऐसा लग रहा है कि आप लोग जम के बैठे हैं। 1 घंटा से पहले तो मुझको छोड़िएगा नहीं, हमको पूरा यकीन है, और आप नहीं भी छोड़िएगा फिर भी हमको 1 घंटा बोलना है। उतना दूर से आए भैया, तो 1 घंटा नहीं बोलेंगे तो लोग क्या कहेगा कि झारखंड साहब देखिए 45 मिनट बोल के चले गए। इसलिए मुझको 1 घंटा मुकम्मल बोलना है, कहिए सुभान अल्लाह। मैं काफ़ी थका हूँ, लेकिन मैं अपनी थकान को आपके पास बयान नहीं करता। मैं वो मौलाना नहीं हूँ। एक मौलाना स्टेज में आके मैक में करते बोला हवाई जहाज से आए तो बड़ी सफ़र में तकलीफ हुई, हवाई अड्डा में उतरे, फिर कलकत्ता उतरे, फिर बस पकड़े, ट्रेन पकड़े। बोला झारखंड साहब आप लोग किससे आए थे? कल हम लोग हाथी से आए थे। मौलवी साहब चुप। अब जहाज से आया है, ट्रेन से आया है, तो यहीं जलसे में क्या सुना है? हम लोग बोले हाथी से आया। तो इसलिए इसलिए आजकल मौलाना लोग बहुत स्टाइल करने लगा, लेकिन यहाँ के मौलाना लोग सब सीधा सपटा है बस। एक मर्तबा कहें सुभान अल्लाह। तो मेरे आका कब पैदा हुए? 571 ईस्वी। कितना? 571 ईस्वी। अभी कितना चल रहा है? 2023 चल रहा है। 2023 ईस्वी चल रहा है। और रसूल पैदा हुए 22 अप्रैल को। क्या तारीख? अंग्रेजी की क्या तारीख थी? 22 अप्रैल 571 ईस्वी। चांद की 12 तारीख यानी 12 रबीउल अव्वल शरीफ। दिन था सोमवार। शहर था मक्का। घर था अब्दुल्लाह का। गोद थी बीबी आमना की। समय था भोर भोर 4:45 बजे। याद हो जाएगा, कहिए सुभान अल्लाह। मेरे आका कब पैदा हुए? 22 अप्रैल 571 ईस्वी। कौन आका? जिस नबी की हम उम्मत हैं, जिस नबी पे दुरूद पढ़ते हैं, जिस नबी के लाए हुए कुरान को तिलावत करते हैं, जिस लाए हुए नबी के नमाज के उस तोहफे को हम सब मस्जिदों में अदा करते हैं, जिस नबी की शरीयत मानते हैं, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिनकी तारीख पैदाइश 22 अप्रैल है, 571 ईस्वी है, सोमवार का दिन है, शहरे मक्का है, अब्दुल्ला का घर है, बीबी आमना की गोद है, 4:45 बजे भोर है। आका आए, पूरी दुनिया में हरियाली छा गई। हज में आ गए, सब झूम के कहने लगे सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। याद हो गया? याद हो गया कि नहीं? 571 ईस्वी याद कर लो, मुसलमान हो। 571 ईस्वी 22 अप्रैल 12 रबीउल अव्वल, चांद के 12 तारीख। दिन था सोमवार। बाप का नाम अब्दुल्ला, माँ के नाम बीबी आमना। कौन शहर में? मक्का शहर में। भोर भोर। अच्छा
अच्छा आप लोग सीवड़ी जाते हैं, भोर भोर उठ के जाते हैं ना, कभी जाते हैं डेली? अच्छा देखिएगा, रोड में डॉक्टर साहब दौड़ रहा है, इंजीनियर दौड़ रहा है, प्रोफेसर दौड़ रहा है, पुलिस ऑफिसर दौड़ रहा है, मास्टर दौड़ रहा है। मैंने कहा डॉक्टर साहब भोरे भोरे कहाँ दौड़ते हैं हो, काहे स्टेप में दौड़ते हैं? कहा मौलाना आप पढ़े लिखे हो के बोलते काहे दौड़ते हैं, क्यों दौड़ते हैं? आपको नहीं पता है, सुबह सुबह भोर भोर जब कोई इंसान रोड पे दौड़ता है, खाली पाँव में चलता है, सुबह की हवा ताजगी होती है, तंदुरुस्ती होती है, स्वास्थ्य होती है, नसीब सैर होता है। जिनके बदन से सुबह सुबह हवा टकराती है ना मौलाना, वो अगर हार्ट हो तो नॉर्मल हो जाता है, शुगर हो तो कम हो जाता है, बीमार हो तो शफा मिल जाती है, कमजोर हो तो ताकतवर हो जाता है। मैंने कहा डॉक्टर साहब सुबह सुबह हवा चलती है तो 8 बजे भी हवा चलती है, 10 बजे दिन भी हवा चलती है, 4 बजे शाम में हवा चलती है, 8 बजे रात हवा चलती है, लेकिन सुबह सुबह हो कि हवा में ये पावर कैसे, ये ताकत कैसे, ये कैसे आपको पता चला? कहा मौलाना बड़े बड़े डॉक्टर साइंस रिसर्च करके कहा कि सुन, जब कोई सुबह भोरे भोरे नसीम शहर की हवा में बदन में चकरा जाए और वो इंसान चले, तंदुरुस्त हो जाएगा, कमजोर होगा ताकतवर हो जाएगा, बीमार होगा सेहतयाब हो जाएगा, शुगर होगा नॉर्मल हो जाएगा, हार्ट होगा तो कम हो जाएगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब आखिर के हवा अल्लाह ही के तरफ से चलती है, जमीन और आसमान के बीच में चलती है, हुक्म खुदाबंदी से चलती है, तो 24 घंटा हवा चलती है, तो 10 बजे हवा में पावर क्यों नहीं है? 8 बजे दिन हवा में वो पावर क्यों नहीं है? 12 बजे दिन वो हवा में पावर क्यों नहीं है? 4 बजे शाम में वो हवा में पावर क्यों नहीं है? ये भोर भोर में इतना पावर हवा में आया कहाँ? कहा मौलाना बड़े बड़े डॉक्टर साइंस रिसर्च ऑफ अमेरिका का रिसर्च क्या हुआ है? कहा डॉक्टर साहब ये मौसम का कमाल नहीं, ये सुबह का कमाल नहीं, ये हवा का कमाल नहीं, ये मेरे मुस्तफा का भोर भोर आने का कमाल है। रसूल भोर भोर आए और उसी वक्त हवा रसूल के बदन से टकराई, सुबह की हवा टकराई, रब ने कहा हवा ठहर जा, तू मेरे महबूब के बदन से सुबह सुबह टकरा गए हो ना, अब कयामत तक तेरे अंदर ये पावर दे देते हैं कि अब जो इस वक्त कोई मेरा बंदा उठ के चलेगा, बीमार होगा सेहतयाब होगा, वो हवा से नहीं ये रसूल के सदक़े में होगा। हवा वसीला होगा, बेड़ा पार करने वाला अल्लाह के रसूल होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो 4 बजे भोर भोर देखिएगा गैर मुस्लिम लोग चलता है, बंगाली बरादरी में देखिएगा सब गिदर बुतरू उठ के लेके भोरे भोरे दौड़ रहा है, उनका बचपन सब देखिएगा एकदम मोटा ताजा घंघरा कोटा तरह। यार हम लोग को बचवा देखिए, या अल्लाह हे मालिक लगता है कार्टून है, प्रचार है, देखने में अल्लाह खाली मतवे बढ़ गया है, भुटिये बढ़ गया, भिटगोई के तरह घूम रहा है। बोले बेटा क्या करता है? बोले मेरी माँ 7 बजे सो के उठती है, हम 8 बजे सो के उठते हैं, मेरा बाप 9 बजे उठता है। हम लोग के पास आता है झारखंडी बाबा हमारा गिदर एक टिप फूंक दो, कमजोर भे गलो, हमारे गिदर को फूकने से नहीं होगा, पंखा लगाने से होगा। 7 बजे सो के उठेगा बाल बच्चा पूरा रोगा फुकसा जाएगा, हम लोग के फूक में क्या? 4 बजे भोर के उठो, कैसे मुदा चेहरा में कभी क्रीम नहीं लगाना पड़ता है। 4 बजे भोर उठ के चलो, वजू करने वाले इसी मोहल्ले में कितने नमाजी हैं, बूढ़ी औरतें भी है, बच्चे भी, जो सुबह सुबह पानी मुंह से धोता है ना, उनके चेहरे में चमक पैदा होता है। आज हमारी बहू बेटियां नमाज नहीं पढ़ती है, लेकिन क्रीम फेस वाश रगड़ते 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 1 कोट 2 कोट 3 कोट 4 पोती पाती चाची नमाज कहन पढ़ते हैं। बोल मौलाना साहेब हमरा कमर सीधा न हो, हम ना पढ़े पारबो नमाज पढ़ने गएगा औरत नहीं पढ़ेगी। फेयर एंड लवली फेस वॉश, सुबह उठ के लोटा उठा के वजू कर लेती, मुसल्ला बिछा देती, आंचल उठा के दुआ कर देती, माँ दुआ करती, बेटा बीमार होता माँ की दुआ कबूल होती, बेटा तेरा सेहतयाब होता। लेकिन नमाज नहीं पढ़ेगी, नमाज नहीं, 3 घंटा बैठ के सीरियल देख लेगी, हाथे में रिमोट। बचपन लोगों को मोबाइल दे देता है, बचपन लोग। अच्छा जो बच्चा गोद में है, चल फिर नहीं पा रहा, उसके हाथ में मोबाइल दे रहा है। अब लड़का उंगली घुमाते घुमाते जब मोबाइल का लॉक खुल जाता है ना, उसकी माँ हंसती है, ये किधर टिजागो चल के बड़े होशियार है, तो मोबाइल के लॉक खोल दिल को बड़ी तेज है, तो
कल आज किना कुटुम लोग खोल लो, कल घर हम तलवा लगा तो यहीं टटिया आज मोबाइल हम खोल लो, कल वहाँ लगा तो। हाँ, मोबाइल में लॉक खोल दिया तो बड़ी खुशी। हर दिन घर के टटिया में लगा देगा तो इन बच्चों को मोबाइल मत दो, मोबाइल मत दो, मोबाइल मत दो, किताब पोथी दो, किताब पोथी दो, किताब पोथी दो। तेरा बेटा बर्बाद हो गया मुसलमानों। तुमने स्कूल मकतब कॉलेज का मुंह दिखाना बच्चों को बंद कर दिया। मत घर बना, मत मकान बना, मत गाड़ियां खरीद, मत साड़ियां खरीद, झोपड़ी में रहना है ना। नदी नाला का पानी पी करके जिंदगी कटा लेना। इन औलादों को पढ़ा दो, इन औलादों को पढ़ा दो। हमारे मुसलमान कौम के बच्चों को जब 40 मंजिला में रंग पुचड़ा करते देखते हैं तो अफसोस लगता है कि हमारा बेटा क्या वही पैदा हुआ है। हमारे आज बेटे, हमारे भाई 10 मंजिला बिल्डिंग में जाके ईंट उठा के जाता है, सीमेंट उठा के जाता है। क्या हमारे समाज में पढ़े लिखे नहीं है? क्या हमारे समाज के लोग आगे नहीं बढ़ सकता है? मुसलमानों, मुसलमान इंजीनियर है, याद रखना। मुसलमान का जो बच्चा 10 से 12 साल की उम्र में पूरा 30 पारा कुरान पढ़ हिफ्ज कर सकता है, वो बेटा इंजीनियर क्यों नहीं बन सकता, डॉक्टर क्यों नहीं बन सकता, प्रोफेसर क्यों नहीं बन सकता? जो 30 पारा मुकम्मल कुरान को 12 साल की उम्र में हिफ्ज करके सीने में बसा सकता है, वो डॉक्टर क्यों नहीं? जाइए गिरीश, 10 साल का लड़का पूरा मोटरसाइकिल खोल देगा, फिर लगा देगा। अरे मुसलमान इंजीनियर है, इंजीनियर दिमाग से, दूसरा नहीं कर पाएगा। आज मुझको कहता है मुसलमान पंचर छाप है। हम लोग को इतराज करता है, सोशल मीडिया में नहीं देखते हो? इन बच्चों को पढ़ाओ, इनको पढ़ाओ। रसूल की आमद नहीं हुई थी तब दुनिया में अंधकार था। अंधकार के माने क्या था? लोग शराब जगह जगह बैठ के पीता था, जुआ गली गली में खेलता था, गरीबों का माल छीन लेता था, यतीमों को रुलाता था, बेवाओं को तड़पाता था। काले गोरे की तमीज थी। आका आ गए, हरियाली छा गई, खुशहाली आ गई, वजद में झूमने लगे, सब मिलके कहने लगे सबसे आला वो आला हमारा। आज भी कुछ लोग शराब पीता है हजरत। रसूल की आमद नहीं थी, लोग शराबी था। रसूल दुनिया में नहीं आए तब लोग जुआ खेलता था, ज़िना में लगा था, गलत चीजों को करता था, इस्लाम को फॉलो नहीं करता, मजहब को नहीं सिखाता। लेकिन आका ने 40 साल की खतीजतुल कुबरा से 25 साल की उम्र शरीफ में, मेरे आका की उम्र 25 साल, खतीजतुल कुबरा की उम्र 40 साल की उम्र में आका ने औरत को अपने निकाह में खतीजा को लाके औरतों का मकाम औजे सुरैया से भी आला कर दिया है। आजकल भी लोग जुआ खेलता है, अजब हाल है। याद रखिए, किताबों में आया जब कोई ताश की पत्ती हाथ पे लेता है तो जैसे गोया अपने खिंजीर के खून में हथेली को डुबाता है, कितना गुना है। अगर कोई खिंजीर का खून, खिंजीर समझते ना, सुअर जिसको कहता है, खिंजीर का खून अगर रख दे और कहे इसमें हाथ डुबा के रखो तो कोई बर्दाश्त करेगा डुबाना? तो जब तक आपके हाथ में ताश की पत्ती रहता है ना, तब तक गोया कि आपका हाथ खिंजीर के खून में। अब वो हाथ से तुम बोलो तुम्हारी कमाई में बरकत होगी नहीं होगी, हाथ तेरा नापाक है। मुसलमानों तौबा कर लो, जुआ खेल के कोई बड़ा नहीं बना है, किसी की पहचान नहीं हुई। जुआ खेलने वालों को हमेशा तौहीन किया है। अगर किसी का दामाद जुआ खेले और ससुर देख ले तो उसको तकलीफ होती है कि मेरा दामाद इतना घटिया काम करता है। कोई बेटा जुआ खेलता है, कोई बाप देखता है मेरा बेटा इतना घटिया काम करता है। कोई भतीजा जुआ खेलता है, चचा देख के कहता है मेरा भतीजा इतना घटिया काम करता है। बहुत खूब, खुदा के वास्ते जुआ छोड़ दो। जगह जगह गली कूचे में उन पैसों को 100, 200, 500 जो जुआ में लगाते हो या वक्त बिताते हो, वक्त भी बच जाएगा और पैसा भी बचेगा। उन पैसों से बच्चों के किताब पोथी पुस्तक लेके दे दो ताकि वो बेटा आगे चल के बढ़ेगा, कहेगा माँ हमने पूरी किताब को छान डाला, मौलाना के कदम में जन्नत नहीं मिली, मुफ्ती के कदम में जन्नत नहीं, हाजी के कदम में जन्नत नहीं, नमाजी के कदम में जन्नत नहीं, मुफ्ती के आलिम शायर के कदम में जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। माँ जब जब मैंने पढ़ा आका जनाबे मोहम्मद
रसूलुल्लाह फरमाते माँ है उन्हीं के कदम में तेरे लिए जन्नत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम मौलाना झारखंडी हैं, मेरे कदम में जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम में जन्नत नहीं, पीर साहब जिनको एकदम सेब संतरा रसगुल्ला काजू किशमिश खिलाते हो माँ बाप को छोड़ के, एकदम हजरत हजरत आगे पीछे ले हजरत जी हजरत। कभी काजू किशमिश माँ बाप को खिलाया? सबसे बड़े पीर माँ बाप है। माँ के कदम में जन्नत है, पीर के कदम में नहीं है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। हम भी पीर मानते हैं, लेकिन आका फरमाते पहले माँ बाप से मोहब्बत कर लो, माँ बाप राजी होंगे, अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला भी राजी होगा। लेकिन ये नौजवान लड़का क्या समझाएं, क्या तकरीर करें हो? बेटा याद रखना, मौलाना तुम गर्दन तक खिला दो गारंटी नहीं है, पीर को गर्दन में कंधम लेके घूमो गारंटी नहीं है। लेकिन तेरी माँ अगर फटी हुई साड़ी पहन के घर के कोना मांचल उठा दे तो रसूल फरमाते वो माँ की दुआ तेरे लिए गारंटी है। लेकिन ये बेटा सबको क्या कहिएगा रे बाप, हाँ? जब तक शादी नहीं दिए तब तक माँ को माँ कहेगा, बाप को बाप कहेगा, भाई साथ बैठ के खेलेगा, बहन के साथ बैठ के खाएगा, माँ को माँ कहेगा। किधर से आया काम करके, माँ मेरी चादर फी दीजिए, लुंगी फी दीजिए, खाना लगा दो। माँ बेचारी उम्र दराज है लेकिन जवान बेटा है, माँ को माँ खाना ला के देती है, पानी देती है, बेटा मेरा है, बाबू मेरा है, सोना मेरा है, सोना लाड़ू मेरा है। लेकिन जो ही वो बेटा का 18-19 साल के बाद शादी दे दीजिए, जहां शादी हो गई घर में बहू घुस गई, वो बहू काहे रहेगी, जादूगरनी है, जादूगरनी। जब तक वो जादूगरनी नहीं घुसी थी तब तक माँ को माँ बेटा कहता था। ये जादूगरनी क्या जो फूंक दिया कान में रे बाप। हम लोग फूंकते फूंकते थक गए, कोई असर नहीं। अभी के दौर का बेटी बीवी बहू अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 3 साल असर रहता है। आपके गांव में नहीं, सीवड़ी के ऊपर रहता है। यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल है, यहाँ फूंका फूंकी नहीं होता है। अब जिस माँ ने पैदा किया उससे दूर है बेटा, है कि नहीं? बेटा बहू पलंग के ऊपर पंखा चला दिया, हाथ में रिमोट, सामने LCD, और बुढ़िया दुआरी नीचे। हाँ बेटा ना मशवरे वाह रे मुसलमानों, याद रखो जन्नत माँ के कदम में है, बाप दरवाजा है, इसको ख्याल रखना। तुम दिन रात जाके पत्थर चपटी में दाता महबूब शाह के यहाँ पड़े रहो, कुछ नहीं होगा। जब भी होगा जब माँ घर में राजी होंगे तो दाता महबूब शाह पत्थर चपटी में राजी हो। यहाँ माँ को कभी गुलगुल्ला नहीं, गुलगुलवा नहीं। और जब ससुराल जाएगा रे बाप, 1.5 घंटा गाड़ी से को शैम्पूल से धोएगा, समझ जाओ आज ही लड़कवा ससुराल जाएगा। 1.5 घंटा खाली गाड़ी शैम्पूल से कि बेटा कहाँ जावे, बोल ससुर घर, हमारा सास माँ बीमार हो। चल दिया, अपनी माँ खटिया में कभी देखने नहीं गया। और एक फोन ससुराल से आई, बीवी उठाई कि बोलो हमारा माँ कुछ ना खाओ यार, हमारे माँ की हाथी खाओ। ये बात, वाह अरे मुसलमान, कब सुधरोगे, कब सुधरोगे? लड़का गया, बीवी पीछे बैग लटका कर, हक बात है, सीधे मोड़ पे। याद रखो मेरी तकरीर हक होती है, इसलिए मुआशरा की गुफ्तगू पूरे हिंदुस्तान में झारखंडी को इसी नाम से जानता है। मैं वही बोलता हूँ जो हक होती है सरजमीन पे। मैं लतीफा चुटकुल्ला नहीं बोलता हूँ, मैं हालाते हाजरा बोलता हूँ। कहिए सुभान अल्लाह। वही बेटा मोड़ में जाएगा, कसम खुदा की, बहू पीछे बैठी है बैग लेके, बैग, अरे वाह लगता डॉक्टर नहीं बैठल रहा।
अजीब हाल है। वो बैग में क्या जो रखती है रे बाप, जो वो बैग रख लिया और लड़का आगे, चश्मा कपार पर, मुंह में गुटका। वो फल किस्म, फल क्या है? सेब है, सेब लागो सेब। किलो 260, 1 किलो पेक, बना बनी नहीं पेक। हम लोग पहले गमछी बांधते थे, ससुराल जाते थे गमछी झोला में भर के ले जाते। आजकल का लड़का पेक, पेक बना बनी पेक। फिर मिठाई दुकान गया, 200 रुपया मलाई चमचम पेक। तब तक बहू पीछे से कहती है, बोले हमारा माए सिंघाड़ा खाओ, बोल 10 को सिंघाड़ा पेक। अगर बहू कहते हमारा माए माटी खाओ, बोलिए खांची माटी पेक। वो लड़का कहते जाए ये पेक करवाते जाए। अगर बीवी कहते हमारा माए करुआ पोखला खाओ, मल चल डंगलियम टड़ियम बीच लेवे तब। याद रख खिला पिला, लेकिन माँ बाप है। आका की आमद से पहले बेटियों को जिंदा जमीन में गाड़ा जा रहा है। इतना गहरा गोहरी करला बाद 20 टका याल हो कुटुम कौन दिया बेटा। इतना गहरा गोहरी करला बाद 20 टका याल हो रे वाह। माशाल्लाह यहाँ के ड्राइवर लड़का लोग जो है, अल्लाह ताला इन लोगों को मौला सफ़र में आसानी दे। कुछ ड्राइवर लड़का लोग है भी यहाँ भी बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलाता है। सफ़र में दुआ करना, दुआ भी याद रखना। जब सफ़र में निकलना, नौजवानों गाड़ी पर चढ़ना तो कम से कम बूढ़ी माँ है घर में तो कम से कम उसको देख के निकलना। आका फरमाते माँ को देख के निकलोगे, रास्ते में मुसीबत आएगी तो टल जाएगी। सुभान अल्लाह। ड्राइवर लोगों से गुजारिश है, दुआ पढ़ के गाड़ी में चढ़ना। हादसा कब कहाँ होते चेहरे की पहचान मिटा देते हैं। इसलिए माँ की दुआ ले लेना, गाड़ी में बैठना, पाक साफ रहना, शराब मत पीना। ऐसा नहीं कि लैंड होटल में घुस गए, गाड़ी लगा दिए, एकदम 470 रुपया खाना बिल अलग और 280 टका। नहीं आप लोग नहीं, यहाँ सब ड्राइवर दूध के धौल। माशाल्लाह बहुत अच्छा।